कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल PC गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का 12वां प्रश्न। दो श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। यहाँ पर दो समांतर श्रेणियां हैं, उन दोनों में 100वें पद का अंतर 100 है, लेकिन ध्यान में रखना है कि सार्वंतर जो d है वो समान है। माना कि हमारे पास दो समांतर श्रेणियां हैं, माना पहली AP हमारे पास है a प्लस d a प्लस 2d डॉट 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 ये है, और दूसरी AP हमारे पास है, दूसरी AP a प्लस d a प्लस 2d। देख रहे हैं d जो है समान है, दोनों में d समान है। तो पहले हम निकालते हैं 100वां पद, पहली AP का 100वां पद और दूसरी AP का 100वां पद। पहली AP का 100वां पद, 100वां पद क्या होता है आपको पता है, 100 माइनस 1 99d a प्लस 99d, क्योंकि पहली AP के लिए जो पहला पद है हमने कैपिटल ले लिया है a प्लस 99d, ये पहली AP का पद हो, 100वां पद हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरी AP, दूसरी AP का 100वां पद। ठीक है, दूसरी AP का क्या हो जाएगा, a प्लस 99d a प्लस 99d, क्योंकि दूसरी AP के लिए पहला पद क्या लिया है, a लिया है। अब देखिए 100वें पद का अंतर क्या दिया है, 100, घटा देते हैं पहली AP का 100वां पद और दूसरी AP का 100वां पद। 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों में अंतर क्या दिया है हमको, 100वें पद में अंतर दिया है 100, तो घटा लेते हैं a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d, ये इसको ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर 100। तो क्या हो जाएगा a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d बराबर 100। तो देखिए 99 से 99 कट जाएगा, ये हमको प्राप्त हो जाएगा a कैपिटल A माइनस स्मॉल a बराबर 100। 100वें पद का अंतर हो गया 100। ये समीकरण नंबर 1। अब निकालते हैं पहली AP का 1000वां पद, 1000वां पद। 1000वां पद क्या होगा, 1000 में से 1 घटाएंगे, a प्लस 999d, a प्लस 999d। अब दूसरी AP का 1000वां पद, दूसरी AP का 1000वां पद, पहला पद है a और 1000 में से 1 घटाएंगे 999d। अंतर निकाल लेते हैं, 1000वें पद में पदों में अंतर, 1000वें पदों में अंतर, 1000वें पद का अंतर हो गया क्या, a प्लस 99d माइनस a प्लस 999 और 999d। तो ये हो जाएगा a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया a माइनस स्मॉल। अब आपने पहले समीकरण में देखा a माइनस स्मॉल a बराबर क्या आया था, 100 आया था ना, तो a माइनस स्मॉल a बराबर 100। ठीक है, तो 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद में अंतर, 1000वें पद में भी कितने का अंतर आ गया, 100। अर्थात अगर 100वें पद में 100 का अंतर है तो 1000वें पद में भी अंतर जो है 100 ही होगा। 13वां प्रश्न, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं 100 सबसे छोटी संख्या होती है, 101, 102। अंतिम 3 अंक वाली संख्या कौन सी हुई, 999।
अब 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की संख्या पहली कौन सी होगी? 100 में 7 का भाग जाता नहीं, किस में जाता है? 15 सत्ते 105, 105। फिर अगली हो जाएगी 105 के बाद 7 और जोड़ेंगे 112, और इस प्रकार अंतिम संख्या होती है 994। 994 अंतिम संख्या है, ये और अंतिम 994। अब हमें देखना है कि 994 तक कितनी संख्याएं हैं। ये nवां पद हो गया, ये पहला पद हो गया। पहला पद a बराबर 105 और nवां पद अर्थात an बराबर हो गया 994। अब हम an वाला सूत्र रख देंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। क्या क्या चाहिए आपको? a चाहिए, जो आप यहाँ 105 है, n निकालना है, d सार्वंतर। सार्वंतर कितना हो जाएगा? सार्वंतर d बराबर, आपको पता है कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। सार्वंतर बराबर 112, सार्वंतर d बराबर हो जाएगा 112 ऋण 105, अर्थात 7 का अंतर है। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर है 994। a हो गया 105, n माइनस 1 गुणा 7 बराबर 994। तो ये प्राप्त हो जाएगा 7n माइनस 1 बराबर 994 ऋण 105। ये 105 का पक्षांतर हो जाएगा। 7n माइनस 1 बराबर 889। n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 889 बट्टे 7। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 127। तो n बराबर हो जाएगा 127 धन 1 बराबर 128, अर्थात 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी? कुल संख्याएं बराबर 128 होंगी। और 128वां वाला जो होगा, 128 वाली संख्या कौन सी होगी? 994। प्रश्न नंबर 14, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज मीन्स 4 के पहाड़े में जो आते हैं। 10 और 250 के बीच जो 4 के गुणज होंगे, 10 से बड़ा गुणज कौन सा हुआ? 4 तियां 12 हो गया। फिर अगला होगा 16, ऐसे आते रहेंगे। और 250 में 250 के बीच 250 से पहला 49, 249 में 4 का भाग जाता नहीं है, किस में जाता है? 248 में। इसका मतलब पहला गुणज हुआ 12 और अंतिम हुआ 248। अंतिम पद अर्थात a बराबर, प्रथम पद a बराबर हो गया 12 और अंतिम पद an बराबर हो गया 248। आपको ये बताना है कि यहां से लेके 248 तक, 12 से लेके 248 तक कितने संख्याएं हैं। देखते हैं। अब पहले सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर 4 का अंतर है, तो 16 ऋण 12 बराबर 4 हो गया। सार्वंतर d बराबर 4। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो a प्लस n माइनस 1, a है 12, n माइनस 1 n निकालना है आपको, n माइनस 1 d 4 बराबर a प्लस n माइनस 1 हो गया ना। ये कितना हो गया? ये हो गया 248, क्योंकि an बराबर कितना है? 248। ये an बराबर होता है, ये 248। तो an ये हो गया a प्लस n माइनस 1 गुणा 4 बराबर 248। तो 4n माइनस 1 का मान निकाल लीजिए। 4n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 12 का पक्षांतर हो जाएगा। 248 ऋण 12, ये 6 3 236। तो n माइनस 1 बराबर 236 बटे 4, 4 8 पंचे 20, 4 9 36, 59। n माइनस 1 बराबर 59। तो n का मान निकालते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा? 1 का पक्षांतर हो जाएगा। 59 धन 1 बराबर 60, अर्थात
इस प्रकार कितने गुणज होंगे? 60 गुणज होंगे। कुल गुणज बराबर 4 के जो गुणज होंगे वो होंगे 60। 15वां सवाल, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे? एक समांतर श्रेणी ये दी है और दूसरी दी है ये। इन दोनों में n के कौन से मान के लिए nवें पद बराबर होंगे? अर्थात हम पहली समांतर श्रेणी का भी nवां पद निकाल लेंगे, दूसरी समांतर श्रेणी का भी nवां पद निकाल लेंगे, फिर उन दोनों को बराबर कर लेंगे। पहली एपी दी है 63, 65 और 67। पहली एपी का सारवंतर निकाल लेते हैं। सारवंतर D बराबर 65 ऋण 63 अर्थात कितना हो गया? 2। 65 ऋण 63 2, सारवंतर 2। तो nवां पद निकालते हैं। फर्स्ट एपी का, पहली एपी का nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1 गुणा d। a है 63, n-1 गुणा d, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 63 धन 2n-1। ये पहली समांतर श्रेणी का nवां पद, इसको नंबर 1 कह दीजिए। ठीक है। अब दूसरी समांतर श्रेणी सेकेंड एपी क्या दी है हमको? सेकेंड एपी दी हुई है 3, 10, 17 ... सारवंतर निकाल लीजिए। सारवंतर D दूसरी एपी के लिए 10 ऋण 3 बराबर 7, 7 का अंतर है। तो दूसरी सेकेंड एपी का nवां पद, सेकेंड एपी का nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1 गुणा d। तो a हो गया 3, n-1 गुणा d, d माने 7 n-1। ये हो गया नंबर 2। दोनों एपी के लिए nवें पद बराबर है, तो nवें पद समान है। nवें पद समान है तो दोनों nवें पदों को हम बराबर कर देंगे। पहली एपी के लिए nवां पद क्या निकाला था हमने? 63 धन 2n-1 और बराबर दूसरी एपी के लिए निकाला था 3 धन 7n-1। ठीक है। तो 2n-1 को उधर भेज देंगे। 63 ऋण 3 बराबर ये हो गया 7n-1 ऋण 2n-1। तो क्या हो जाएगा? 5n-1। 5n-1 बराबर 63 में से 3 गया 60। ठीक है। 5n-1 बराबर 60। तो n-1 बराबर 60/5, 5 से भाग चले जाएगा, 12 पंचे 60। n-1 बराबर 12, तो n बराबर आ जाएगा 12 धन 1 अर्थात 13। तो दोनों श्रेणियों के 13वें पद समान होंगे, बराबर होंगे। आप चेक भी कर सकते हो, पहली श्रेणी के लिए भी 13वां पद निकाल लेना, दूसरी श्रेणी के लिए भी 13वां पद निकाल लेना, वो 13वें पद क्या आएंगे? बराबर होंगे। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।